Hello students. So in this video I'll be taking the goodness of fit type. तो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि पॉइजन में मैंने जो फिटिंग कराया और बाइनोमियल में भी एक फिटिंग का सम कराया था वो पढ़ लेना बिकॉज आई बी सी आई हैव यूज द सेम सम फॉर गुडनेस ऑफ फिट. तो आई एम नॉट अगेन वर्किंग आउट द स्टेप्स फॉर फिटिंग. अब सीधा मैं ये पार्ट करने वाला हूँ, गुडनेस ऑफ फिट कैसे टेस्ट करना है वो. तो आई एम अज्यूमिंग यू नो हाउ टू सॉल्व फॉर फिटिंग. तो ये पूरा टेबल वेबल कैसे बनाया वो सब आपको पता है. एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. आई विल क्विकली रन थ्रू कि इसमें क्या किया था. नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज दिया था और नंबर ऑफ टाइम द मिस्टेक अकर्ड. ओके, तो एक्स लिखा, एफ लिखा, फिर पॉइजन सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मीन चाहिए. तो मैंने इस टेबल से मीन कैलकुलेट किया ये फॉर्मूला यूज़ करके, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ओके, सो बेसिकली दो चीज़ें यूज़ की, सॉरी समेशन एफ आई एक्स आई एंड समेशन एफ आई. ओके, फ्रॉम द टेबल एंड वी कैलकुलेटेड मीन. ओके, मीन निकालने के बाद क्या किया, ये तो पॉइजन के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, और उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया विच इज़ नथिंग बट 325. ठीक है, सो एंड देन वी गॉट द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, वी राउंडेड देम ऑफ. और फिर एक यहाँ पे 324 आ रहा था टोटल, तो मैंने एक को हायर साइड पे राउंड ऑफ किया. ओके, जिसमें सबसे कम एरर था उसको हायर साइड पे राउंड ऑफ कर दिया. ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट like quick recap of what I had done. Okay, so now let us take the further steps now to test goodness of fit. तो ये सम बहुत लेंदी हो जाता है बिकॉज पहले फिटिंग किया आपने और अब गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करना है. टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट, तो काई स्क्वायर में देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. स्टेप 1, एच नॉट, द फिट इज गुड. सिर्फ एसोसिएशन वाले सम में देर इज नो एसोसिएशन आता है, बाकी सब में द फिट इज गुड, द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सो ऑन. द फिट इज नॉट गुड. ठीक है, स्टेप 2, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. तो अपने पास है सब रेडी. 211 90 19, 211 90 19, 5 and 0. Expected frequency 209 92, 23 and 1. ठीक है, अब ये आ गया ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर. ओके, बिफोर दैट आई हैव टू डू वन थिंग. सबसे पहले ना मैंने बोला था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन 10 होगा तो उसको मर्ज कर देना प्रीवियस के साथ. तो यहाँ पे ये मर्ज होगा तो भी 1 + 3 इज वॉट 4, इट इज स्टिल लेस देन 10. तो इसके साथ भी मर्ज होगा और ये मर्ज होगा तो ऑब्वियसली ये और ये भी मर्ज होगा. तो अब फाइनली मेरे पास क्या रहता है, 211 209 92, सॉरी 90 and 92, 90 and 92, 24 and 24, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई. ठीक है, ये आई होप इतना समझ गया है और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस. कुछ तो आंसर आएगा. आई विल कैलकुलेट एंड राइट द आंसर, बट बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट फिनिश फ्यू मोर थिंग्स. अब इसमें स्टेप 3 इज इम्पॉर्टेंट. LOS 5%,
अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से चेंज हो जाएगा, इट विल बी n-2. ओके, बिकॉज यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हो कि यू हैव कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड यू हैव कैलकुलेटेड मीन ऑल्सो. ओके, तो दो चीज़ें कैलकुलेट की, इसलिए n-2. और जैसे वी हैव यूज 2 पैरामीटर्स फ्रॉम द टेबल, ये समेशन fi xi एंड समेशन fi, तो इसलिए n-2. ओके, जैसे भी समझना है, और इतना सब नहीं समझता तो सिंपली याद रखो पॉइजन में द पॉइजन में द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-2, याद रख लेना. ओके, या तो दो चीज़ें, मतलब यू कैलकुलेटेड द मीन ऑल्सो एंड यू कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, सो देयरफॉर n-2 बेस्ट वे टू रिमेंबर. ओके, हाँ, तो n-2. अब n क्या आएगा, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन. तो n ये आएगा फाइनल में, जो तुम लोग ने ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड रख के काई स्क्वायर कैलकुलेट किया है ना, दोज मैनी रीडिंग्स. सो रिमेंबर दैट, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक ब्लंडर्स हियर. तो ये 1 आएगा. स्टेप 4, काई स्क्वायर अल्फा LOS 5, और ये 1, आई थिंक 3.849 था, आई डोंट रिमेंबर, बट शायद ये होगा. ओके, ओके, सो दिस इज 0.062, this calculation, and yeah, this was 3.841. Okay, so I hope this is clear. So chi square is less than chi square alpha, so HO is accepted, so therefore the fit is good. तो सैम्पलिंग के सम देखो 5-5 स्टेप में हो जाते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. तो बाइनोमियल फिटिंग भी आई होप देख लिया होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू द बाइनोमियल फिट ऑन दैट सम ओनली. Okay, let us quickly take that sum. Okay, so the next sum, I am not going to solve the sum completely because it will take lot of time. तो मैंने same sum जो binomial fitting किया था, I have taken the same sum, सिर्फ मैंने अभी red में question add कर दिया, also test for goodness of fit. तो I request all to I hope you all have watched the binomial distribution का ये fitting का sum. If you all have not watched, then it is not my fault, that is your fault. So please go and watch that again before doing this sum, नहीं तो समझेगा नहीं, and again your time, you will waste your time. Okay, so see, 7 coins are tossed and the number of heads are noted. The experiment is repeated 128 times and the following distribution is obtained. तो ये कर लिया था फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें दो केसेस लिया था. केस 1, द कॉइन्स आर अनबायस्ड, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज पता होता है. और n7 क्यों लिया था, बिकॉज मैंने बोला था मैक्सिमम हेड्स कितना आ सकता है, 7. सो दैट मीन्स यू आर गिविंग हिम 7 चांसेस. ओके, द एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली डन 7 टाइम्स. ओके, रिपीटेड 128 टाइम्स, दैट इज फाइन, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स 7 आ सकता है ना, तो n7 है. ओके, 7 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो 7 से ज़्यादा हेड तो आएगा नहीं. हाँ, देन आई क्रिएटेड दिस टेबल. वी डायरेक्टली कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. कैसे कैलकुलेट किया, बाइनोमियल का ये फॉर्मूला यूज़ किया, 7cx हाफ रेज टू एक्स हाफ रेज टू 7 माइनस एक्स, एंड देन वी कैलकुलेटेड इनटू 128 किया, because this total frequency was 128. This was 128 because the experiment is repeated 128 times. Okay, इसलिए ये फिर ये और ये कैंसिल किया मैंने, because दोनों 128 आता है, and we could get the expected frequencies as below. तो इसमें did you all calculate mean by any chance? No. तो इसमें degree of freedom क्या आएगा, n-1. Okay, and there was case 2 also. The coins are not unbiased. तो एक काम करते, पहले केस ये सॉल्व कर लेते हैं. तो आई विल सॉल्व इट योर. स्टेप 1, एज 0, फिट इज गुड.
H1 fit is not good. See, I hope see, I am giving you references like कि ये वीडियो वॉच कर लेना वहाँ तक, फिर ही ये समझेगा. सो इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. तो बाइनोमियल में यू कैन सर्च कि फिटिंग, बाइनोमियल फिटिंग का होगा वीडियो. ओके, बिकॉज वेन एवर आई एम प्लानिंग माई लेक्चर्स आई नो कि हाँ ये वहाँ पे यूज़ किया है वो सम, तो आई विल बी यूजिंग दैट ईयर. ओके, ऐसे हैपहैज़र्डली नहीं बनाया मैंने. सो स्टेप 2, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड. नाउ ऑब्जर्व्ड में क्या ध्यान रखना है, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में दिस एंड दिस विल गेट एडेड, तो भी 8 ही आएगा. सो यू हैव टू ऐड दिस ऑल्सो, सिमिलरली और ऑल्सो. ओके, तो फिर यहाँ पे भी एडिशन होगा. ऑब्जर्व्ड 7 + 6, 7 + 6 is 13, 13 + 19 32. हाँ बराबर है. 32, 35, 30, 23 + 7 30, 31. ठीक है, तो टोटल अब 4 ऑब्जर्वेशन मिल गए मुझे. 28, 29, 35, 35, 28, 29. Okay, so what you have to do is O minus E the whole square अपॉन E कैलकुलेट कर लेना हर एक के लिए, तो तुमको काई स्क्वायर मिल जाएगा. आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन बिकॉज अब तुम लोग कर सकते हो बहुत इजीली. मतलब आई डोंट वांट टू स्पून फीड एटलीस्ट द कैलकुलेशन पार्ट, यू कैन मैनेज. ओके, अब क्या करना है फिर, हाँ स्टेप 3 करना है अब. LOS 5%, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, n-1 आएगा. क्यों n-1? बिकॉज मैंने वही बोला, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मीन नहीं कैलकुलेट किया, तो n-1. और n कितना लोगे, ये वाला 1 2 3 4, सो 4 - 1, सो इट इज़ 3. तो अब ये काई स्क्वायर के टेबल में देख लेना क्या वैल्यू आता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंक्लूड. तो स्टेप 4, काई स्क्वायर अल्फा का जो भी वैल्यू आता है देख लेना, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली कंक्लूड. अच्छा, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर एग्जाम में इतना बड़ा सम आ गया तो क्या. तो ऐसा नहीं होगा, दे विल मेंशन द नेचर ऑफ द कॉइन, डोंट वरी. और इन केस बाई चांस मेंशन नहीं किया है, मतलब क्वेश्चन बराबर रीड कर लेना, तो यू डू एनी वन ऑफ द केसेस, एंड अगर ये सम आ गया तो डू द फर्स्ट केस. वहाँ पे लिख देना कि द कॉइन्स आर अनबायस्ड, अज्यूमिंग दैट द कॉइन्स आर अनबायस्ड, एंड देन डू द सम. टाइम बचेगा फर्स्ट केस में. सेकेंड केस, सो फिटिंग इज ऑलरेडी डन. इसमें मीन कैलकुलेट किया था. क्यों कैलकुलेट किया था, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. ओके, सो दिस इज द डेटा दैट वी हैव गॉट. ओके, तो वो अगेन आई एम टेलिंग कि प्लीज वॉच दैट वीडियो. ओके, सो दिस एंड दिस एडिशन होगा. ओके नहीं, 10 हो गया ना, तो 1 + 9, 1 + 6 7, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये एडिशन होगा. अब ये तो नीचे ही कर देते हैं, यहाँ पे ये दोनों एडिशन होगा, और यहाँ पे इतना एडिशन होगा. तो 7 + 6 इज 13. ओके, स्टेप 1, एग्जाम में दोनों केसेस नहीं करना है बिकॉज यू विल नॉट कंप्लीट योर पेपर इफ यू आर डूइंग बोथ द केसेस. फिट इज गुड, H1 fit is not good. Step 2, observed expected. क्या लिखा था, 13 19 35, 13 19 35, 13 19 35, then it was 30 30 31. Okay, expected is 10 23, 10 23,
46, 33, 20, 26. ओके, बस ये हो गया. तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई. तो तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे तो काई स्क्वायर मिल जाएगा. काई स्क्वायर मिलेगा. यस, बिल्कुल मिलेगा. स्टेप 3, LOS 5% एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये कौन सा टेबल देखोगे? काई स्क्वायर का. ऐसा नहीं है कि नॉर्मल का टेबल देखोगे. काई स्क्वायर इज अ डिफरेंट टेबल दैट आई हैव बीन यूजिंग इन ऑल द सम्स. ओके, सो वेयर आर वी? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा अब इसमें? 1 2 3 4 5. 5 माइनस कितना करोगे? गेस करो. 2. बिकॉज इसमें तुम लोग ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया और मीन भी कैलकुलेट किया, इसलिए n-2. ओके, पॉइजन में भी मीन कैलकुलेट किया था और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो n-2. बट बाइनोमियल के फर्स्ट केस में वी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने n-1 लिया है. अब ये क्लियर कर लेना बराबर. मतलब आई हैव बीन स्ट्रेसिंग ऑन दैट मैनी अ टाइम्स, तो बाय नाउ यू शुड हैव गॉट द थिंग्स. ओके, क्लियर हो जाना चाहिए था अभी तक. स्टेप 4, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आई एम जस्ट, अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या चालू है, ऑलरेडी इतना सॉल्व कैसे, तो मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ. प्रीवियस सम में आई यूज्ड पॉइजन फिटिंग फ्रॉम द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वीडियोस, एंड अभी आई एम डूइंग बाइनोमियल फिटिंग फ्रॉम द बाइनोमियल फिटिंग के वीडियोस. ओके, तो मैंने सेम सम पे रेप्लिकेट किया है. तो आई हैव नॉट अगेन सॉल्व द एंटायर सम बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल द फिटिंग पार्ट. सो प्लीज़ एकदम मतलब कूल हेड के साथ बुक वगैरह निकालो. ट्राई टू सॉल्व इट साइड बाय साइड अलॉन्ग विथ योर कैलकुलेटर्स. ओके, काई स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा जो भी होगा. यू कैन सी द टेबल. एंड स्टेप 5, यू कैन राइट योर कंक्लूजन डिसीजन. ओके, yeah, so this is all about goodness of fit. I hope it is clear. And see, you must be wondering normal का fitting नहीं करवाया मैंने because it takes a lot of time, and exam में they don't ask also normal fitting. You can go through your papers and you can check कि नहीं पूछा होगा, इसलिए मैंने नॉर्मल का फिटिंग कवर नहीं किया बिकॉज इट टेक्स अराउंड 30 to 40 minutes टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, सो जस्ट इतना करके जाना बहुत है. मतलब स्टे रेस्ट अश्योर्ड कि मतलब आ जाएगा तुम लोग को. ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. इफ नॉट, अगेन प्लीज वॉच द फिटिंग वीडियोज एंड देन मूव ऑन टू दिस वीडियो. आई गारंटी कि समझ जाएगा. ओके, सो या, so take care and goodbye and thank you.